नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं सुरेंद्र चौधरी आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी अपन सीरीज चला रहे थे। दर्शन शास्त्र से सीरीज नंबर 2 को लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित होने जा रहा हूं। उम्मीद और आशा करता हूं कि ये वीडियोज़ आपके लिए बेहद कारगर साबित हो रहे होंगे और आप भी इनको बेहद पसंद कर रहे होंगे। और विभिन्न सब्जेक्ट के भी सीरीज है वो कंटिन्यू अभी इससे शुरू होने वाली है। कल 1-2 दिन में आपको नए नए वीडियोस मिल जाएंगे। आज अपन जिस टॉपिक को करने वाले हैं उसका नाम है गीता और गांधी जी का नीति शास्त्र। और गीता में तो उल्लिखित है कर्मेव कुरु कर्मेत्सु कौशलम, यानी मनुष्य है वो स्वभाव से 3 गुणों से युक्त होने के कारण कर्म करता रहता है, प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म अवश्य करता है। और तो इसीलिए अपन को एक सकारात्मक कर्म करने चाहिए, सही दिशा में कर्म करने चाहिए जिससे खुद को लाभ हो और साथ में दूसरों को भी लाभ मिले, ऐसे कर्म करें। तो इसी संदर्भ में एक हमारा छोटा सा सहयोग आपके लिए। अपन शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। भगवद गीता का नीति शास्त्र मूलतः है, यानी भगवद गीता के नीति शास्त्र की मूल प्रकृति कैसी है वो पूछा गया है। परिणाम निरपेक्षवादी, सुखवादी, प्रयोजनवादी, उपयोगितावादी। तो इसका सही आंसर होगा प्रयोजनवादी। अब प्रयोजनवादी क्यों होगी? क्योंकि प्रयोजनवाद मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य किसको माना जाता है? मोक्ष को। और मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश गीता में दिया गया है कि मनुष्य है वो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। साधारण मानव भी अपने जीवन में निष्काम कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और मोक्ष को भगवद गीता में क्या कहा गया है? परम पद, परम पुरुषार्थ के नाम से जाना गया है। इसलिए गीता है वो मूलतः कैसी है? प्रयोजनवादी है। उपयोगितावाद क्या मानता है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और ये जो सुखवाद है ये मानता है मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है? सुख है। अपन कंफ्यूज होते हैं परिणाम निरपेक्षवाद और उपयोगितावाद में। अपन को ये बात विशेष कर ध्यान रखनी है कि जब गीता के नीति शास्त्र में पूछा जाएगा तो अपन उपयोगितावाद प्रयोजनवाद करेंगे। और परिणाम निरपेक्षवाद जो भगवद गीता का केंद्रीय सिद्धांत है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म की अगर प्रकृति पूछी जाएगी तो वो होगा परिणाम निरपेक्षवादी। ये अपन को विशेष करके बात ध्यान रखने योग्य है। ये सेकंड ग्रेड आपके 2021 में ये प्रश्न आया था। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या देखते हैं अपन। भगवद गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। और भीष्म पर्व के 25वें से लगा करके 42वें अध्याय तक का भाग है। इस प्रकार गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भगवद गीता युद्ध मैदान में कर्म विमुख हो रहे अर्जुन को दिए गए उपदेशों का सार है। और गीता उपनिषदों का सार है, इसलिए गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है और इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और चरम लक्ष्य मोक्ष को मानने के कारण इसकी प्रकृति है वो कैसी है? नीति शास्त्र मूलतः कैसा है? प्रयोजनवाद है। और मोक्ष को विभिन्न नामों से जाना गया है। जैन दर्शन में केवल्य के नाम से जाना गया है, बौद्ध दर्शन में निर्वाण, न्याय और वैशेषिक में इसे अपवर्ग के नाम से भी जाना गया है। मीमांसा में इसे निश्रेयस, और उपनिषदों में इसे क्या कहा गया है? आत्म साक्षात्कार।
आत्म साक्षात्कार। और भगवद गीता में परम पद, परम पद के नाम से जाना गया है। ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी है कि मोक्ष को किन किन नामों से, किन दर्शनों में जाना गया है। और भगवद गीता के बारे में सामान्य प्रकृति, ये भीष्म पर्व के 25वें से लगा करके 42वें अध्याय तक का भाग है और 18 अध्याय और 700 श्लोक है। ये भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उपनिषदों का सार होने के कारण इसको गीतोपनिषद कहा जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है। इसके रचयिता है वो महर्षि वेदव्यास है। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या। भगवद गीता सम्मत आदर्श है। इसमें 4 आदर्श दिए गए हैं। अपन को देखना है कि भगवद गीता के सम्मत कौन सा है। तो जब आप अरहत को देखते हो, आप बोधिसत्व को देखते हो, आप तीर्थंकर को देखते हो। जब अपन बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं तो बौद्ध दर्शन आगे जाकर के 2 संप्रदायों में विभक्त होता है, एक महायान और एक हीनयान। एक महायान और एक हीनयान। महायान यानी बड़ी नाव और हीनयान यानी छोटी नाव। महायान का जो आदर्श है वो कहलाता है बोधिसत्व और हीनयान का आदर्श कहलाता है अरहत। अरहत का अर्थ होता है स्वयं की मुक्ति का प्रयास, स्वयं की मुक्ति का प्रयास। और बोधिसत्व मानता है स्वयं की मुक्ति के साथ साथ दूसरों की भी मुक्ति के प्रयास। यानी जो महायानों का बोधिसत्व आदर्श है ये महाकरुणावाद पर आधारित है और ये सर्वांगीणता और समावेशिता के सिद्धांत को आधार बना करके स्वयं की मुक्ति के साथ साथ दूसरों की भी मुक्ति का प्रयास करता है। इसलिए ये इससे अधिक व्यापक अवधारणा है। तो बोधिसत्व है वो महायान की अवधारणा हो गई, अरहत है वो हीनयान की अवधारणा हो गई और तीर्थंकर है वो जैन दर्शन की अवधारणा हो गई। पीछे ऑप्शन रहता है अपना स्थित प्रज्ञ। ये स्थित प्रज्ञ है वो भगवद गीता सम्मत आदर्श माना जाता है। स्थित यानी स्थिर, प्रज्ञ यानी बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि अपने कर्तव्य पर स्थिर हो गई है वो क्या कहलाएगा? स्थित प्रज्ञ। यानी वो जय पराजय उत्थान पतन सभी परिस्थितियों में एक समान व्यवहार करता है। न तो जीत में कभी ज्यादा खुश होता है, न हार में ज्यादा दुखी होता है। समान परिस्थितियां जीवन में बैलेंस बनाए रखता है, वो क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ। इसके अतिरिक्त अपन कुछ देखते हैं गीता से संबंधित भगवद गीता के सम्मत आदर्श कौन से माने जाते हैं। तो भगवद गीता में 2 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। 2 प्रकार के कर्म माने गए हैं, एक निष्काम कर्म और एक सकाम कर्म। निष्काम कर्म और दूसरा सकाम कर्म। निष्काम कर्म का आशय होता है कर्म फलाशक्ति की भावना से रहित होकर के अनासक्त भाव से किया गया कर्म। अनासक्त भाव से जब कोई स्वधर्म का पालन करता है वो निष्काम कर्म कहलाएगा। और कर्म फलाशक्ति से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। और ये निष्काम कर्म भगवद गीता का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है। भगवद गीता का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है और यह सिद्धांत 4 आदर्शों पर आधारित है। वो कौन कौन से हैं? पहला है लोक संग्रह। लोक संग्रह, लोक संग्रह का आशय क्या होता है? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण की भावना, यानी व्यक्तिगत हित के साथ साथ मानव है, मनुष्य है, उसको समाज के हित की भावना भी रखना चाहिए। और यह व्यवहारिक नैतिकता के स्तर पर सर्वोच्च आदर्श माना गया है। व्यवहारिक नैतिकता के स्तर पर, नैतिकता के स्तर पर सर्वोच्च आदर्श माना जाता है इसको। और जो ये फिर दूसरे नंबर का अपना आता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि अपने कर्तव्य पर स्थिर हो गई है, जो सुख दुख जय पराजय उत्थान पतन सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और ये जो गीता में उल्लिखित स्थित प्रज्ञ की अवधारणा है ये बोधिसत्व से समानता रखता है, जो महायान का आदर्श माना जाता है। तीसरा समत्व योग। समत्व योग का अर्थ होता है समभाव की दृष्टि।
समभाव की दृष्टि, यानी सभी को समान दृष्टि से देखना, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, उनको कैसे एक समान भाव से देखना। समत्व योग उच्यते, यानी समभाव से देखा गया ही आपका सम्यक कर्म माना जाता है। और एक है स्वधर्म, यानी गुण और कर्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उनके अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही क्या कहलाता है? स्वधर्म कहलाता। तो निष्काम कर्म के 4 मूल आधार है, लोक संग्रह, स्थितप्रज्ञ, समत्व योग और स्वधर्म। ये भगवत गीता के सम्मत आदर्श माने जाते हैं, जो किसके आधार है? निष्काम कर्म के। निष्काम कर्म गीता का केंद्रीय सिद्धांत है। 2 प्रकार के कर्म माने गए, सकाम और निष्काम। और निष्काम कर्म का उल्लेख अपन पढ़ते हैं कि ईशोपनिषद में मिलता है, और भगवत गीता के अंदर ये दूसरे अध्याय में इसका उल्लेख है। दूसरे अध्याय के अंदर निष्काम कर्म का उल्लेख अपन को मिलता है। तो इस प्रकार ये आपने दूसरा प्रश्न देखा। चलिए अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज है, उनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज है। वो 1909 में गांधी जी के द्वारा गुजराती में लिखी गई। 1909 में गुजराती में लिखी गई। जब गांधी जी इंग्लैंड से आ रहे थे, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, और इस पुस्तक में विदेशी सभ्यता और संस्कृति की गहरी आलोचना की गई। तो इस आलोचना को अंग्रेज लोग सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने 1910 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित कर दिया। 1910 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित किया गया, और इसमें गांधी जी के जीवन के सामाजिक आदर्श प्रस्तावित थे। विदेशी संस्कृति और सभ्यता की आलोचना की गई थी। यानी आप कह सकते हो ये गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का दस्तावेज है। यानी उसमें उन्होंने कैसे विचारों को प्रस्तुत किया? सामाजिक और राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति की। इसके अतिरिक्त अपन देखते हैं गांधी जी की पुस्तकें कौन कौन सी थी। अगर आप गांधी जी की पुस्तकों की बात करोगे तो गांधी जी की पुस्तकों में एक सर्वोदय, एक सत्याग्रह और एक गीता बोध। गांधी जी ने जो भगवत गीता की व्याख्या की और वो जो ग्रंथ लिखा वो कहलाता है गीता बोध, या इसका दूसरा नाम है अनासक्ति योग। महात्मा गांधी भगवत गीता के आधुनिक व्याख्याकार माने जाते हैं। अनासक्ति योग ये गांधी जी की पुस्तकें हो गई। और गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा हो गई। गांधी जी की पुस्तकें हो गई सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध, और इसको अनासक्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का जो हिंद स्वराज है वो 1909 में इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी। 1910 में अंग्रेजी सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, और ये उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति थी। इसके अतिरिक्त अगर आप गांधी जी के समाचार पत्रों को देखेंगे, गांधी जी के समाचार पत्रों में मुख्यतः यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, और हरिजन, ये गांधी जी के समाचार पत्र थे। तो आपने गांधी जी के समाचार पत्रों के बारे में पढ़ लिया कि यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन है। उनकी आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, और उनकी पुस्तकों का नाम सर्वोदय, सत्याग्रह, हिंद स्वराज, गीता बोध विभिन्न है। और जो हिंद स्वराज है वो उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों की प्रस्तुति है। चलिए अपना अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी का विश्वास था। जब आप गांधी जी को पढ़ते हो तो सबसे पहले गांधी जी का सामान्य परिचय पढ़ते हो, फिर गांधी जी के एकादश व्रत पढ़ते हैं, फिर आप गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना पढ़ते हैं, फिर उनके साध्य और साधन संबंधी विचार पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न है गांधी जी के साध्य और साधन संबंधी विचारों से संबंधित। साध्य और साधन संबंधी विचारों से संबंधित। साध्य किसे कहते हैं? किसी भी लक्ष्य अथवा प्रयोजन को, किसी भी लक्ष्य अथवा प्रयोजन को अपन साध्य कहते हैं, और उसकी प्राप्ति के मार्ग साधन कहलाते हैं।
उसकी प्राप्ति के मार्ग साधन कहलाते हैं। गांधी जी का इस संदर्भ में मत था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। एक की अपवित्रता दूसरे की पवित्रता को भंग कर देती है। गांधी जी ने माना कि साध्य और साधन में आपस में संबंध है अविभाज्य का, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, अवियोज्य है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के अन्यान्योश्रय और एक ही सिक्के के दो पहलू है। साध्य और साधन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। और इनके मध्य का जो संबंध गांधी जी ने माना, उन्होंने कहा साध्य है वो वृक्ष है, साध्य वृक्ष है और साधन बीज रूप है। यानी आप जैसा बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए बीज की पवित्रता होना जरूरी है। बीज की पवित्रता पर टिकी होती है वृक्ष की पवित्रता, और वृक्ष पवित्र नहीं है अगर आपके मन में ऐसा कांटों का बीज बोना है तो वो भी क्या कर देता है, पहले आपके साधन की अस्तित्व को भी खत्म कर देता है। तो गांधी जी ने, जो मार्क्स और हिगल ने अपने माना था कि साध्य पवित्र होना चाहिए और उसकी प्राप्ति के जो साधन है वो अगर पवित्र नहीं भी है तो भी चल सकता है। जैसे आप समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक क्रांति का सहारा ले सकते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं मानते। गांधी जी ये मानते हैं कि आपके साध्य और साधन दोनों की पवित्रता का होना अनिवार्य है। तो गांधी जी का विश्वास आप देखोगे किसमें था, साधन और साधनों की पवित्रता में, दोनों में। किसी भी प्रकार के साधनों से सत्य की प्राप्ति में गांधी जी का विश्वास नहीं था। अहिंसा में जब तक कि दमनकर्ता हिंसा का प्रयोग न करे, गांधी जी हिंसा की बात नहीं करते। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है वो उपयोगितावाद कहलाता है। इस प्रकार आपने इस प्रश्न की व्याख्या देखी। चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 5, निष्काम कर्म का अर्थ है। अभी अपने निष्काम कर्म के बारे में व्याख्या पढ़ी थी कि निष्काम कर्म है, इसका उल्लेख सबसे पहले हमारे को ईशोपनिषद में मिलता है। ईशोपनिषद और गीता के दूसरे अध्याय में, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में मिलता है। और निष्काम कर्म का आशय क्या है, कर्म फलाशक्ति की भावना से रहित होकर के, कर्म फलाशक्ति की भावना से रहित होकर के अनासक्त भाव से किया गया कर्म, अनासक्त भाव से किया गया कर्म क्या कहलाएगा, अपना निष्काम कर्म कहलाता है। और निष्काम कर्म के ये गीता का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है, भगवद गीता का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है। और इसके कितने आधार थे, 4 थे। कौन कौन से, एक तो लोक संग्रह, एक स्थित प्रज्ञ, और एक स्वधर्म, और एक समत्व योग। ये 4 आधार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न पक्का आएगा। इन चारों को याद कर लेना कि कौन कौन से है। लोक संग्रह का आशय क्या होता है, सामाजिक कल्याण की भावना। स्थित प्रज्ञ के अर्थ होता है कि जय पराजय, उत्थान पतन, सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहना और सभी को समदृष्टि से देखना, समत्व योग। स्वधर्म, गुण और कर्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उनके अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, स्वधर्म है। तो यह निष्काम कर्म का अर्थ क्या है, निष्काम कर्म का अर्थ कर्म नहीं करना, ये नहीं है। ईश्वर के लिए कर्म करना नहीं, व्यक्तिगत हित के लिए कर्म करना नहीं, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना क्या कहलाएगा, निष्काम कर्म। और आपको इसके संदर्भ में विशेष बात ये याद रखनी है कि जो निष्काम कर्म है वो कर्म से पलायन नहीं है, कर्म से पलायन नहीं है, कर्म फलों का त्याग है। कर्म का त्याग नहीं है, जबकि कर्म फलों का त्याग है। ये जो निष्काम कर्म है वो निष्क्रियता नहीं है, निष्क्रियता या अकर्मण्यता नहीं है, जबकि ये जीवन में क्या दर्शाता है, सक्रियता दर्शाता है। और ये जो निष्काम कर्म है इसमें गीता, भगवद गीता में निष्काम कर्म के माध्यम से प्रवृत्ति में निवृत्ति का समन्वय किया गया है।
प्रवृत्ति में निवृत्ति का समन्वय किया गया है और इस कारण से भगवद गीता को समन्वयवादी आदर्श भी कहा जाता है। समन्वयवादी आदर्श भी कहा जाता है। प्रवृत्ति में निवृत्ति का समन्वय है, प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं है, कर्म का त्याग नहीं है, जबकि कर्म फलों का त्याग और कर्म करते रहने का उपदेश दिया गया है। कर्मेव कुरु कर्मेत्सु कौशलम, ऐसा उपदेश दिया गया है। और प्रवृत्ति में निवृत्ति यानी आप कर्म करते जाइए और कर्म फलासक्ति मत रखिए। ये दोनों इन बातों के माध्यम से समन्वय किया जा रहा है भगवद गीता में। किसके माध्यम से? निष्काम कर्म के माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना ही क्या है? निष्काम कर्म है। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? भगवद गीता में माना गया था वर्ण व्यवस्था का जो आधार है, यानी जो ये वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण माने गए थे और इन वर्णों का सबसे पहले उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त, उसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इनका निर्धारित अपने अपने कर्म है और भगवद गीता में यह माना गया कि इनका जो आधार है वो जाति, जन्म और आर्थिक स्थिति न होकर के गुण और कर्म पर आधारित है। एक राजा तभी राजा बनेगा जब वो अपनी योग्यता रखेगा, वहाँ की जनता और मंत्रिमंडल है वो उसे स्वीकार करेगा। भगवान श्री राम इसलिए राजा नहीं बने थे कि वो महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे, बल्कि उनमें विभिन्न योग्यताएं और क्षमताएं थी जो उनको स्वयं एक राजा घोषित करती थी। तो इसलिए माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था है वो किसके आधार पर है? गुण और कर्म के आधार पर आधारित है। गीता के संदर्भ में क्या सत्य है? अभी अपन ने देखा निष्काम कर्म आपने पढ़ा, उसमें क्या था? गीता कर्म का त्याग करती है, कर्म का त्याग नहीं है बल्कि कर्म फलों का त्याग है। तो ये गलत हो गया। गीता कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है। बिल्कुल सही वाक्य है और गीता के संदर्भ में यही सही है। बाकी आप देखोगे तो यहां आपको ध्यान रखना है, गीता में उल्लिखित जो निष्काम कर्म, कर्मों का त्याग नहीं है, कर्मों से संन्यास नहीं है, जबकि क्या है? कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्म करते रहने का हमेशा उपदेश दिया जाता है। चरेवती चरेवती, चलते रहिए चलते रहिए। गीता कर्म एवं कर्म फलों का त्याग, दोनों का त्याग प्रतिपादित नहीं करती। गीता संन्यास का समर्थन मोक्ष प्राप्ति के लिए ये भी नहीं करती। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ध्यान रखना है, ये 2nd ग्रेड 2018 में सत्य नहीं है या नहीं है, इनका विशेष करके आपको ध्यान रखना है। सत्य और अहिंसा ईश्वर प्राप्ति का साधन है। साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है। केवल शुभ साधनों द्वारा ही शुभ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मानवता की सेवा से ही ईश्वर की सेवा होती है। बिल्कुल गांधी जी ने यह माना है कि सत्य और जो ईश्वर है, सत्य और अहिंसा ये ईश्वर प्राप्ति का साधन है। गांधी जी ईश्वर प्राप्ति के लिए एकादश व्रत की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद, अस्पृश्यता, अभय और शारीरिक श्रम, स्वधर्म, स्वभाव, ये स्वदेशी, ये एकादश व्रत देते हैं गांधी जी। साधन जो साध्य है वो साधन को न्यायोचित ठहराता है, ऐसा गांधी जी नहीं मानते। गांधी जी ने तो ये माना था कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता अनिवार्य है। केवल शुभ साधनों द्वारा ही शुभ लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल गांधी जी ऐसा मानते हैं कि आप शुभ साधनों के द्वारा, यानी पवित्र साध्य और पवित्र ही साधन होने चाहिए। मानवता की सेवा से ईश्वर की सेवा होती है। नर ही नारायण है, गांधी जी ये अपने जीवन का आदर्श मानते थे और उन्होंने कहा था वैष्णव जन तो तेने के ये जय पीर पराई जानी रे, इनका प्रिय भजन था। और यही मानते थे कि आप इस जीवन में, मानव जीवन में आकर के मानव की सेवा करो, ये ईश्वर की सेवा है। क्योंकि मन यहाँ जो मनुष्य है वो ईश्वर के अंश के रूप में मौजूद है।
और जिस प्रकार दलाई लामा का एक महत्वपूर्ण कथन है वो अपने जीवन का आदर्श होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आप जीवन के अंत में और जीवन की शुरुआत में दूसरों पर आश्रित रहते हैं, अतः जीवन के बीच की अवस्था यानी आपकी युवावस्था, उसमें आपको दूसरों की सेवा के प्रयास करने चाहिए। खुद को पूर्ण बनाने के साथ साथ दूसरों को भी पूर्ण बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जीवन आदर्श था दलाई लामा का, और गांधी जी भी कुछ इस तरह इन विचारों से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है। गांधी जी का महत्वपूर्ण कोटेशन है कि उन्होंने पहले कहा ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। तो आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी विचारधाराओं के कारण इस गांधी जी के कथन में असंगतता पाई गई। असंगतता पाई गई कैसे कि ईश्वर ही सत्य है। तब नास्तिक लोगों ने यह कहा कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, तो हमारे लिए सत्य क्या है। अनिश्वरवादी लोग थे, उन्होंने कहा हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो हमारे लिए आपका जो ईश्वर है वो सत्य कैसे हो सकता है। आस्तिक और नास्तिक जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक, और नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। असंगतता पाई गई, तो फिर गांधी जी ने इसका क्या किया, परिष्कार और परिमार्जन किया। परिष्कार और परिमार्जन किया और फिर इस वाक्य को कह दिया सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। और इस वाक्य में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया, क्योंकि जो सत्य है वो सार्वभौम है, सर्वग्राही है, सर्वग्राही है। अगर ईश्वर को मानने वाला है, नहीं मानने वाला है, वो सत्य को अवश्य मानेगा। और गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर के रूप में है। तो पहला कोटेशन इनका था ईश्वर ही सत्य है, और फिर बाद में इसको परिष्कार और परिमार्जित करके बना दिया सत्य ही ईश्वर है। इसलिए गांधी जी का आज महत्वपूर्ण कोटेशन माना जाता है ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। यह कथन किसका है, ये गांधी जी का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है सुखवाद, सुखवाद तो सुख को मानता है। उपयोगितावाद बिल्कुल नहीं। साधनों एवं साध्यों की पवित्रता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दोनों की पवित्रता नीति शास्त्र समर्थन देती है, दोनों की। साध्य साधनों का औचित्य है, ये वाक्य जैसे ही पहले आया था कि साधन है, साध्य है, वो साधनों को न्यायोचित ठहराते हैं, या फिर इस प्रकार कहा जाए साध्य साधनों का औचित्य है, तो नहीं है, दोनों की पवित्रता को अनिवार्य माना गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह युद्ध लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया। यानी जब अर्जुन कर्म विमुख हो रहे थे युद्ध क्षेत्र में कि सामने मेरे भाई लोग हैं और भाइयों से युद्ध कैसा, लेकिन अर्जुन है वो उसका स्वधर्म है क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म, और क्षत्रिय का काम होता है न्याय के लिए युद्ध करना, न्याय की स्थापना करना। और यहां पर जो श्री अर्जुन हैं वो अपने भाई भतीजावाद की भावना के अंदर, इस सांसारिक मोह माया के अंदर आकर के वो अपना जो कर्म है, अपना कर्म क्या था, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, उससे पलायन हो रहे हैं। देखिए कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह युद्ध लड़ने के विरुद्ध कि युद्ध करेंगे तो इतनी हानि होगी, अशांति फैलेगी, ऐसे तर्क दिए जा रहा था। तो इस दृष्टिकोण श्री कृष्ण भगवान ने नाम दिया कि अर्जुन ये आपके कर्म का पलायन है, क्योंकि आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हो और आपके जीवन का उद्देश्य है क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए न्याय की स्थापना करना, युद्ध करना। आप इस सांसारिक मोह माया की भावना में नहीं आएंगे और आप अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। तो इस स्थिति को श्री कृष्ण ने कर्म पलायन का नाम दिया और भगवान फिर कृष्ण ने उपदेश दिया। उन्हीं उपदेशों को अपन भगवद गीता के रूप में पढ़ते हैं। गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है, यानी आपने जो भगवद गीता के अंदर निष्काम कर्म पढ़ा उसको कर्म योग
तदर्थ योग के नाम से भी जाना जाता है। और निष्काम कर्म क्या था? कर्म फलाशक्ति की भावना से रहित होकर के अनासक्त भाव से अपने स्वधर्म का पालन करना ही क्या है? निष्काम कर्म है। तो गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ क्या हो जाएगा? कामना रहित कर्म करना। आप भी अपने जीवन में जब मेहनत कर रहे हैं तो आपको कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अपन को अपना 100% देते रहना चाहिए और कंटिन्यू अगर 12 महीने 1.5 साल अपन मेहनत करेंगे तो एक दिन अवश्य सफल होंगे। कब? जब अपन ईमानदारी से मेहनत करेंगे। प्रश्न नंबर 13, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गीता का जो आदर्श है वो कौन सा है? निष्काम कर्म है। जैन दर्शन का और बौद्ध दर्शन का अपन अलग से अगला वीडियो इन्हीं का आना है, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कौन सा वाक्य कहते हैं? ईश्वर ही सत्य, 1 नंबर का वाक्य है। फिर इसको परिष्कार और परिमार्जित करके 2 नंबर का ये वाक्य देते हैं, सत्य ही ईश्वर है। फिर ये सबको समान रूप से स्वीकार हो जाता है क्योंकि सत्य है वो सर्वग्राही और सार्वभौमिक रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। और सत्य के भी गांधी जी ने 2 अर्थ लिए कि सत्य है वो सापेक्ष रूप में आत्मा है, निरपेक्ष रूप में ईश्वर है। आत्मा का परमात्मा परम तत्व यानी ईश्वर के रूप में मिलन हो जाना ही क्या कहलाता है? सत्य ही ईश्वर है। प्रश्न नंबर 14, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यह 2nd ग्रेड 2018 में आया। सत्य तथ्यों का प्रत्यक्ष है, सत्य ईश्वर से अभिन्न है, अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, अहिंसा में प्रेम तथा सत्य समाविष्ट है। तो सत्य है वो तथ्यों का प्रत्यक्ष है, बिल्कुल सही है। सत्य ईश्वर से अभिन्न है, गांधी जी ने ये कहा है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वरी सत्य एक दूसरे से अभिन्न है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, ऐसा गांधी जी नहीं कहते। गांधी जी तो ये कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, और ये इन्होंने अपने जैन दर्शन से स्वीकार किया था। अहिंसा परमो धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा के 2 अर्थ है। अगर आप इनका नकारात्मक अर्थ देखोगे तो ये निकलता है कि मन वचन कर्म से, मन वचन और कर्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। और सकारात्मक अर्थ में आप प्रेम दया करुणा का जो भाव रखते हैं वो अहिंसा का सकारात्मक अर्थ माना जाएगा। इन्होंने व्यापक अर्थ में अहिंसा को ग्रहण किया है और अहिंसा को सत्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है। सत्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है, महत्वपूर्ण साधन माना है। और गांधी जी ने सत्य को साध्य के रूप में और अहिंसा को साधन के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए ये इतना छोटा सा अर्थ बिल्कुल गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया था कि अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, बड़े व्यापक अर्थ में ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 15, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था, तो आपने पढ़ा था कि जो वर्ण है वो 4 है और इनका उल्लेख अपन को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है। और 4 थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है अपन को जाबलो उपनिषद में। 4 आश्रम, इनका उल्लेख अपन को कहां मिलता है? जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद में। कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 आश्रम बताए गए। यानी मनुष्य का जीवन है वो 100 वर्ष का माना गया और उसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया। और वो इन 4 आश्रमों के रूप में कि ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, इनका क्रम भी ऐसे ही आप याद रखना। कौन से आश्रम है,
इसका क्रम कहाँ उल्लेख मिलता है, वर्ण कौन से हैं, वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। परम पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ माने गए, इनको याद रखना। पुरुषार्थ, वर्ण और आश्रम डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीजें वेरी मोस्ट है, इनके 1-2 प्रश्न अवश्य आते हैं। कहीं न कहीं इनका उल्लेख हमारे दर्शन की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष या मनुष्य के उद्देश्य, मनुष्य के उद्देश्य अथवा लक्ष्य। उद्देश्य अथवा लक्ष्य क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। और पुरुषार्थ कितने माने गए हैं? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनका क्रम भी यही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों साधन रूप में होने के कारण, साधन रूप में होने के कारण इनको त्रिवर्ग में शामिल किया गया है, त्रिवर्ग में शामिल किया गया। जबकि मोक्ष है वो साध्य रूप में है, यानी मोक्ष की प्राप्ति के ये 3 साधन माने जाते हैं, इसलिए इनको त्रिवर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। 4 पुरुषार्थ हैं। और परम पुरुषार्थ किसको? मोक्ष को, क्योंकि ये साध्य है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। और मोक्ष की परिभाषा है वो समय समय पर बदलती रही है। वेदों में मोक्ष की प्राप्ति का मतलब माना गया कि सुख और स्वर्ग की प्राप्ति, फिर भगवद गीता में मोक्ष की प्राप्ति कहा गया, फिर विभिन्न दर्शनों में मोक्ष की प्राप्ति। आधुनिक जीवन में मोक्ष का आशय यही अपन को समझना है कि मानव जीवन की सेवा करना, दूसरे लोगों के दुखों में सहयोगी बनना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। ऐसे कर्म अगर अपन करते हैं तो यही मानिए कि हमारे जीवन का जो असली मोक्ष है उसकी प्राप्ति हमारे को हो रही है। प्रश्न नंबर 17, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ कौन होगा? जो जगत से संन्यास ले लेता है? बिल्कुल नहीं। धार्मिक कृत्यों का संपादन करता है? बिल्कुल नहीं। सफलता और असफलता में समभाव रखता है। और इसलिए ये भगवद गीता के जितने भी नैतिक आदर्श है इनको आज प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है उनके सिलेबस में, ताकि एक जो प्रशासक है वो भगवद गीता को पढ़ कर के अपने अंदर स्थित प्रज्ञ का, स्वधर्म का, निष्काम कर्म का और समत्व योग का पालन करते हुए जनता की भलाई का कार्य कर सके। तो सफलता और असफलता में समभाव रखता है। अपने विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अगर आपको हो सकता आपने कभी मेहनत की और सफलता नहीं मिली तो आपको उस समय असफलता में भी ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। समय बदलता है और समय के साथ अपन भी बदलते हैं, रिजल्ट भी बदलते हैं, इस बात को हमेशा अपन को याद रखना है। और स्थित प्रज्ञ वो 4 आधार थे किसके? निष्काम कर्म के। कौन कौन से? उसमें एक स्थित प्रज्ञ भी था, एक लोक संग्रह, एक अपना स्वधर्म और एक समत्व योग। और जो स्थित प्रज्ञ है वो महायान के बोधिसत्व से समानता दर्शाता है। तो इसका सही आंसर, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है? ऋत एक ऋग्वेदिक नैतिक व्यवस्था है जो शाश्वत, अलंघनीय, प्राकृतिक, नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। और ऋत का सांकेतिक अर्थ सत्य से लिया जाता है। और ऋत के संरक्षक और संचालनकर्ता जो देवता है वरुण, वरुण को माना जाता है और इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। और ऋत के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसको न्याय दर्शन में अदृष्ट और मीमांसा दर्शन में अपूर्व के नाम से जाना गया है। विभिन्न नामों से जाना गया है। ऋत के बारे में आपने वहां पर पूरा पढ़ा था कि ऋत का उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को? ऋग्वेद में। ऋत का सांकेतिक अर्थ सत्य है। ऋत जगत की शाश्वत, अलंघनीय, प्राकृतिक, नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। ऋत में देवताओं को ऋत जात के नाम से जाना गया था। और न्याय दर्शन में, मीमांसा दर्शन में ये कहा गया। और वरुण को ऋत का संरक्षक कहा गया है और ऋतस्य गोपा के नाम से जाना जाता है। और वरुण है वो आकाशवासी देवता थे।
वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। अगर आप आधुनिक मूल्यों में देखोगे, जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है, कहीं न कहीं वो गुण और कर्म के आधार को छोड़ करके जाति और जन्म आधारित हो गई है। तो आज के जो लोकतांत्रिक मूल्य है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये आदर्श है, वो कहीं ना कहीं अपन को देखने को नहीं मिलते हैं। किसमें? वर्णाश्रम जो धर्म व्यवस्था है उसमें बाकी व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और कार्य विभाजन का उल्लेख मिलता है, बल्कि प्रजातांत्रिक जो समानता है वो सम्मिलित नहीं होती है। पुरुषार्थ का सही क्रम है। आपने पढ़ा पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुष या मनुष्य के जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ 4 है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म, अर्थ जो काम है ये आपकी त्रिवर्ग है, और मोक्ष है वो साध्य है, और ये साधन रूप में है। और इनका क्रम इस रूप में होगा कि आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी आप सबसे पहले अपने धर्म का पालन करोगे, फिर जो अर्थ की प्राप्ति करोगे वो धर्म के अकॉर्डिंग होगी, और जो आपकी काम भावना है उसकी संतुष्टि आप धर्म और अर्थ में समन्वय करते हुए काम भावना को प्राप्त करेंगे। और काम जीवन की संतुष्टि के बाद आप इन तीनों वर्गों में एक अच्छा बैलेंस बना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इनका क्रम कैसा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवत गीता के अनुसार मुक्त जीव वो है जिसने त्याग दिया है, जिसने त्याग दिया है। तो भगवत गीता, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन काटने की पद्धति आपके अंदर होना चाहिए कि भगवत गीता है मुक्त जीव जिसने कर्मों के त्याग की बात नहीं करता है। तो जो कर्मों को त्याग करने वाला है वो ऑप्शन आप काट दो। ऑप्शन नंबर 2 को आप सीधा डिलीट कर दो। अब पीछे बचे आपके पास ऑप्शन नंबर 2, 1 और डी। तो इसमें मुक्त जीव उसको माना जाता है जो अपनी इच्छाओं को और आसक्तियों को त्याग देता है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निष्काम कर्म है, ये पीछे भी आया था। कर्म नहीं करना, ईश्वर के लिए कर्म करना, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना किया गया जो कर्म है वही निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म 4 बातों का उल्लेख करता है कि मनुष्य का अधिकार है वो किस पर होता है? कर्म पर अधिकार होता है, कर्म फल पर अधिकार नहीं होता है। कर्म फल पर अधिकार नहीं होता है। मनुष्य को कर्म फलाकांक्षा की भावना से कर्म नहीं करना चाहिए, भावना से कर्म नहीं करना चाहिए। और चौथी बात है कि मनुष्य को कर्म से संन्यास या फिर अकर्म की स्थिति में नहीं आना चाहिए। 4 बातें कही गई है निष्काम कर्म के बारे में कि मनुष्य का कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर अधिकार नहीं है, फलाकांक्षा की भावना से कर्म नहीं करना चाहिए और अकर्म की स्थिति में नहीं आना चाहिए। इन 4 बातों को निष्काम कर्म की, या फिर निष्काम कर्म को अपन दूसरे नाम से जानते हैं कर्म योग, और इसे कर्म योग की चतुसूची के नाम से जाना जाता है। ये 4 बातें कर्म योग की क्या कहलाएगी? चतुसूची कहलाएगी। इस प्रकार आपने जो गांधी जी और भगवत गीता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी उसको आपने देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद पसंद आई होगी। और इसमें भी आप अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं, हमारे को कोई सलाह देना चाहते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और विभिन्न विषयों से संबंधित जो अपनी सीरीज है वो कंटिन्यू चलाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।